हमारे शरीर में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है तो किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये क्रिएटिनिन क्या है? ये बढ़ता क्यों है? इसके बढ़ने के कारण क्या हैं? और दोस्तों फिर इसे हम दूर करने के लिए क्या करें? इससे संबंधित जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरी है, क्रिएटिनिन होता क्या है? दोस्तों क्रिएटिनिन शरीर में मौजूद केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट होता है। किडनी क्रिएटिनिन को खून से फिल्टर कर यूरिन ब्लैडर में डालती है। पेशाब के जरिए यह केमिकल वेस्ट बाहर निकल जाता है। लेकिन जब किडनी सही से काम नहीं कर पाती है तो यही क्रिएटिनिन वहीं पर जमा होने लगता है, जिससे शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है, जो किडनी रोग का संकेत हो सकता है। इसके बढ़ने से भी कई तरह की बीमारियां होती हैं और इसके लक्षण भी होते हैं। तो ये बढ़ते क्यों है? इसके बढ़ने के कारण क्या है? या दोस्तों इसके फिर लक्षण क्या है? आप तो समझ गए क्रिएटिनिन होता क्या है। यानी कि इसे कभी बढ़ने मत दीजिएगा। अगर आपको इनमें से कोई लक्षण नज़र आ रहा है, तो तुरंत दोस्तों आप क्रिएटिनिन की जाँच करवाइए और इससे संबंधित जो भी उपचार होता है, उसे करना चाहिए। अगर हम लक्षण की बात करें तो बार-बार यूटीआई इन्फेक्शन का होना, भूख न लगना, मतली आना, शरीर में खुजली का होना, पैरों में सुन्न आना, सूजन आ जाना यानी सुन्नपन या सूजन आना, बार-बार पेशाब करने की इच्छा होना। अगर इनमें से कोई भी लक्षण नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले आप अपने शरीर के क्रिएटिनिन लेवल को चेक करवा लीजिए, यानी एलएफटी चेक करवा लीजिए। केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट दोस्तों किसी भी लैब में जाके आप करवा सकते हैं। देखिए क्रिएटिनिन बढ़ा कैसे है। क्रिएटिनिन लेवल दोस्तों कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? क्रिएटिनिन लेवल को कम करने के लिए सबसे पहले तो आप बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ें नहीं खाएँगे, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट का प्रयोग नहीं करना है, मैदा से बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना है, चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेना है, रिफ़ाइन किया गया तेल या पामोलिन, डाल्डा में जो भी चीज़ें बनती हैं, नहीं लेना है। चाहे वो जलेबी हो, चाहे वो पकौड़े हों, चाहे वो जलेबियाँ, कुछ भी हो आपको नहीं खाना है बाहर की चीज़। आप अपने घर का खाना बना हुआ खाएँगे। घर के खाने में जो चीज़ें बन सकती हैं, उन चीज़ों का आप प्रयोग करिए। इसके बाद दोस्तों आपको क्या और नहीं लेना है, प्रोटीन वाले प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं प्रयोग करना है। प्रोटीन वाले चीज़ें अगर आप ज़्यादा खाएँगे तो क्रिएटिन लेवल को आपको बढ़ा देगा। प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा आपको नहीं लेना है, ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें लेने से आपकी किडनी को ज़्यादा एक्स्ट्रा दोस्तों काम करना पड़ता है, जिससे वो सही ढंग से उसे फ़िल्टर नहीं कर पाएँगे, फिर क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेगा। तो उसके स्थान पे खाना क्या है? आपको दोस्तों हमेशा फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाना चाहिए। फाइबर वाली चीज़ें खाने से आपका पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग रहता है, कब्ज़ से आप दूर रहते हैं। इसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पेट में कब्ज़ ना हो, गैस एसिडिटी ना बनने पाए, खुल के पेट साफ़ हो। अगर खुल के पेट नहीं साफ़ हो रहा है, तो उसके लिए दोस्तों कोई भी घरेलू नुस्ख़ा आप अपना सकते हैं। बहुत सारे घरेलू नुस्खे हमने शेयर किया हुआ है, जैसे त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, पंचशकार चूर्ण ले सकते हैं, सुबह खाली पेट आंवले का जूस ले सकते हैं, या फिर दोस्तों और भी कोई तरीका अपना सकते हैं, जैसे मुनक्का ले सकते हैं। दूध में उबाल करके रात में मुनक्का लेंगे, खुल के पेट साफ होगा। तो ये घरेलू नुस्खे से संबंधित बहुत सारी वीडियो हमने डाला, उसे आप ले सकते हैं। डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, इससे भी गैस, कब्ज़, एसिडिटी से रिस्पॉन्स मिलता है। और दोस्तों भरपूर मात्रा में आपको पानी पीना है, भरपूर मात्रा में। शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से मैनेज करके खाना और पानी में डिफरेंट करके पानी का भरपूर मात्रा में सेवन करिए। आप किस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के हिसाब से दोस्तों पानी की मात्रा डिपेंड करती है, उस हिसाब से पानी पीजिए। अपनी प्यास को कभी रोकना नहीं चाहिए। अगर आप ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, ऑफ़िस वाला काम कर रहे हैं, जहाँ पे एसियाँ हमेशा चलती है गर्मी में, उस समय प्यास नहीं लगती तो भी हमें 2 से ढाई लीटर पानी पीना ही चाहिए। तो पानी की कमी नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद और क्या करना है? उस समय हमें दोस्तों नमक का सेवन
कम करना चाहिए। हो सके तो आप सेंधा नमक का प्रयोग करिए। ये जो आयोडीन वाला नमक होता है यानी सफ़ेद नमक, इसका सेवन हमें ना करें तो बेटर है। आयुर्वेद में दोस्तों सेंधा नमक को सबसे अच्छा नमक माना जाता है, तो सेंधा नमक आप ले सकते हैं, काला नमक खा सकते हैं, ये सबसे बढ़िया होता है। तो दोस्तों ये जो है खाना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, चाहे जो भी खाना हमारे घर बन रहा है उसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद इतने दिनों तक जब तक क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल ना हो जाए, हमें अपने दोस्तों खाने को संतुलित रखना चाहिए। हमारे खाने में दोस्तों जैसे कुछ खट्टे फल भी शामिल आप कर सकते हैं, ताज़े मौसमी फल होने चाहिए, स्टोर किया गया फल हमें नहीं लेना चाहिए। मौसमी सब्जियाँ हम ले सकते हैं, मौसमी सब्जियाँ हमें खाना चाहिए और दोस्तों जैसे चाय, कॉफ़ी से बिल्कुल आप दूरी बना लीजिए। और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क उतने दिनों तक नहीं करना चाहिए जब तक नॉर्मल ना हो जाए। तो आप दोस्तों एक्सरसाइज़ तो आपको रोज़ करना है, लेकिन हार्ड एक्सरसाइज़ नहीं करना है। अगर आप जिम जा रहे हैं तो थोड़े दिनों के लिए जिम का प्रयोग मत करिए या जिम में कुछ ऐसी एक्सरसाइज़ मत करिए जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़े। तो नॉर्मल तरीके से एक्सरसाइज़ करिए और सबसे बेस्ट है आप प्राणायाम करिए। अनुलोम-विलोम सबसे फ़ायदेमंद है। अनुलोम-विलोम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों वज्रासन करिए, कई सारे शीर्षासन करिए, बहुत सारे आसन हैं, आसन को करिए और दोस्तों इस समय आपको चिंता से मुक्त रहना है। चिंता, डिप्रेशन बिल्कुल नहीं करना है, चाहे वो घर के काम के प्रति हो, चाहे ऑफ़िस के प्रति हो, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है, चिंता मुक्त रहना है। इसके साथ-साथ चिंता मुक्त रहने के साथ-साथ आपको क्या करना है, इसके लिए दोस्तों आपको पॉज़िटिविटी रहना है, पॉज़िटिव रहना है तो आप ध्यान का सहारा ले सकते हैं। ध्यान का समय कब है? सुबह के समय दोस्तों आप ध्यान करिए। रोज़ आधा घंटा ध्यान करिए, ध्यान में बैठ जाइए और ध्यान करते समय आपके मन में कोई विचार नहीं आएगा। सिर्फ़ और आप सिर्फ़ पॉज़िटिव सोचेंगे, नेगेटिव विचार नहीं आने चाहिए। जितने उम्र में आप हैं, उतनी उम्र के आप 10-15 साल घटा करके आप सोचिए मैं इस उम्र में हूँ और इस उम्र में जब आप खूब खुश रहते थे तो खुश रहिए। ध्यान आपका एकदम आपके शरीर पे होना चाहिए। जब आप ध्यान से आप मेडिटेशन करते हैं तो दोस्तों आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। आपके अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और दोस्तों यही नेगेटिविटी ही हमें बीमार बनाती है। और दिन में एक बार हमें खुल के हँसना चाहिए, नेचुरल तरीके से। अब ये हँसने का माध्यम आप खुद खोज लीजिए। दोस्तों खुल के जब आप हँसते हैं तो आपके शरीर में गुड हार्मोन्स रिलीज़ होता है। गुड हार्मोन्स और यही गुड हार्मोन्स हमें दोस्तों स्वस्थ और निरोग बनाता है। तो हर एक आदमी को चाहे वो बच्चा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, जो भी है, दोस्तों हँसने का कोई न कोई विकल्प आपको ढूँढना चाहिए। हँसने में कोई पैसा नहीं लगता, हँसने में कोई मेहनत नहीं लगता है। दोस्तों एकदम खुल के हँसना चाहिए। आप कभी खुल के हँसिए देखिए, आपका पेट दर्द होने लगता है। जान लीजिए शरीर के सभी न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं, शरीर के सभी सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए सबको एक बार दिन में खुल के हँसना चाहिए और हँसने से दोस्तों कई सारी बीमारियाँ एकदम दूर हो जाती हैं। अगर आप ये तरीका अपना रहे हैं तो दोस्तों क्रिएटिनिन लेवल अपने आप नॉर्मल हो जाएगा।